हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आप सभी का वेलकम है। इसके पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिया था। आज हमारे पास बहुत कम क्वेश्चन बचे हैं, हम लोग इसको एक्सरसाइज आज फिनिश कर देते हैं। तो चलिए हम लोग बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करते, तुरंत फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 यहां से स्टार्ट होता है। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, हमको यहां पर इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। मैं अगर स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन की ही बात करूं तो कभी भी अगर सब्ट्रैक्ट करने के लिए आ जाए तो हमेशा फ्रॉम के बाद जो नंबर लिखी होती है पहले उसको लिखना है आपको। ठीक, ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम के बाद जो नंबर लिखी है आपको पहले उसको लिखना है, फिर माइनस लगाना है और फिर जो नंबर पहले लिखी है उसको लिख देना है। हो गया। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए आपके पास फिर सेम साइन आ गए, तो अगर सेम साइन है मतलब दोनों को हमको ऐड कर देना है। तो ऐड करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। फिर इसमें साइन भी लगाना होता है, तो जो बड़ा है उसका साइन यहां पर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और इसका कर लेते हैं, जैसे सपोज दैट ई नंबर। फिर देखिए फ्रॉम के बाद हमारा -42 लिखा हुआ है, तो हमने पहले -42 लिख दिया। फिर फ्रॉम है तो फ्रॉम की वजह से मैंने यहां पर माइनस साइन लगा दिया। फिर उसके बाद हमारा -36 लिखा है, तो उसमें पहले से ही माइनस लिखा हुआ है, इस वजह से मैं इसको ब्रैकेट लगा के यूज करूंगा। ये आपको ध्यान देने वाली बात थी इसमें। अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है। पहले ब्रैकेट खोलेंगे तो देखिए ये माइनस है, वो इस माइनस को चेंज कर देगा, तो ये जो माइनस है -42 ऐसे ही रहेगा और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा। हो गया। अब यहां पर देखिए इसका और इसका दोनों का साइन डिफरेंट है, इस वजह से दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 42 में जब 36 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा और बड़ा कौन है, 42 है, तो इसका जो साइन है वो इसके आंसर में लगाया जाएगा। आगे बात समझ में। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। यहां पर भी सेम क्वेश्चन है, हमको इसको सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है। तो मैं कोई भी एक बता देता हूं जो टफ सा दिख रहा है, जैसे सपोज दैट डी नंबर। डी नंबर में क्या कह रहा है, लिखा हुआ है 40 प्लस कर्ली ब्रेसेस या ब्रेसेस -32 फिर प्लस स्मॉल ब्रैकेट -45। ये है आपके सामने, सिंप्लीफाई की तरह, बहुत आसान है। क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें स्मॉल ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पर 40 प्लस ये कर्ली ब्रैकेट लगा रहेगा, ये ब्रैकेट खुलेगा तो -32 हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस हो गया, ये 45 हो गया। हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर सॉल्व होगा तो ब्रैकेट के अंदर देखिए ये दोनों नंबर सेम साइन की हैं, तो यानी ऐड हो जाएगा, लेकिन ब्रैकेट नहीं हटाना आपको। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर बड़ी है उसका साइन तो आएगा ना यहां पर। अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 77। फिर इसके बाहर प्लस लिखा है तो प्लस, ये 40 है तो 40। अब ब्रैकेट खुलेगा, कैसे, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, बाकी जैसे लिखा है वैसे ही लिख देते हैं। अब देखिए 40 के पहले कोई साइन नहीं है, मतलब ये एज अ पॉजिटिव नंबर ट्रीट होगा। दोनों साइन यहां पर नंबर की डिफरेंट है, इस वजह से दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। 77 में 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 37 आ जाएगा और 77 बड़ा है, इस वजह से उसका साइन निगेटिव साइन यहां पर यूज किया जाएगा। ये इसका आंसर हो गया आपका। आगे बात समझ में। इसी तरह से आपको 5 नंबर में सारे क्वेश्चन कर लेने, और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो वो आप कमेंट के थ्रू या तो आप जिसके भी थ्रू चाहें आप मुझको मैसेज करिए, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन अवेलेबल करवा दूंगा। फिर इसके बाद बात आती हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 6 नंबर में x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है, इसको शो करिए। इसी तरह से 7 नंबर का भी क्वेश्चन है, तो दोनों क्वेश्चन सेम है तो मैं 7 नंबर वाला किए लेता हूं। तो मेरे पास इक्वेशन क्या है, a - b, वो भी ब्रैकेट में -c
इज नॉट इक्वल टू ब्रैकेट में a माइनस बी और माइनस सी। अगर आप यहां पर देख पा रहे होंगे तो ये 3 इसमें नंबर लिखी हैं, मतलब ये एसोसिएटिव लॉ है और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में नहीं करता, तभी यहां पर नॉट इक्वल लिखा है। इसी तरह से ऊपर 2 डिजिट है तो ये कम्यूटेटिव लॉ है, यहां पर भी कम्यूटेटिव लॉ में नॉट इक्वल लिखा है, इसका मतलब ये भी कम्यूटेटिव लॉ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर के लिए होल्ड नहीं करता है। तो हम लोग इसको प्रूफ कर लेते हैं। a की वैल्यू हमको क्या पुट करनी है 27, b की वैल्यू क्या पुट करनी है -10, c की वैल्यू क्या पुट करनी है 40। तो जहां जहां जो वैल्यू कही है उसको हम पुट करते जाते हैं। तो चलिए हम लोग पुट करते हैं। यहां पर a की जगह क्या आ जाएगा 27, फिर माइनस है तो माइनस, b की जगह -10, फिर c की जगह 40, बाकी जैसे है वैसे मैंने लिख दिया। यहां पर a की जगह 27, फिर माइनस है तो माइनस। अब b की जगह -10 पुट करना है, लेकिन माइनस इसमें पहले से तो 2 माइनस आ रहा है, तो 2 माइनस की वजह से मैं यहां पर एक ब्रैकेट लगा दूंगा और फिर इसको -10 पुट करूंगा। फिर माइनस है तो माइनस और c में कोई साइन नहीं है तो यहां पर 40 एज इट इज आ जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद 27 लिखा है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 27 माइनस ब्रैकेट, दोनों सेम साइन है तो दोनों फिर ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका 50, 40 बड़ा है इस वजह से माइनस का आ जाएगा। फिर नॉट इक्वल लगा रहने दीजिए। यहां पर फिर अंदर वाला ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा तो 27 और माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और फिर यहां पर क्या आ जाएगा 10 और फिर -40 हो गया। अब इसके बाद इसमें ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस का फिर क्या हो जाएगा यहां पर प्लस हो जाएगा सॉरी, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 और 50 नॉट इक्वल टू, ये दोनों को हम ऐड ही कर देते हैं तो ये 37 और ये -40 हो गया। ये दोनों पॉजिटिव में तो ऐड ही हो जाएगा सिंपल सा 77, फिर नॉट इक्वल टू, ये साइन डिफरेंट हो गया माइनस करेंगे, 40 में 37 माइनस किया 3 और 40 बड़ा है तो हमारा -3 हो जाएगा। तो देखिए यहां पर क्या दिखाया गया था कि ये दोनों वैल्यू हमारी सेम नहीं आनी चाहिए, तो देखिए हमारी वैल्यू सेम नहीं आ रही है, इस वजह से ये इक्वेशन हमारी प्रूफ होती है। आगे बात समझ में। हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर दिया गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये वाला भी। इसमें कह रहा है सम ऑफ 2 इंटीजर इज 81, 2 इंटीजर का सम 81 दिया गया है। यहां पर भी एक इंटीजर, यहां पर भी एक इंटीजर, उनमें से कह रहा है एक -57 है, तो ये -57 मैंने एक लिख ली। दूसरी बतानी है तो दूसरी को मैंने x सपोज कर लिया। थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस का -57 इज इक्वल टू 81। अब यहां पर ट्रांसपोज कर लेते हैं, -57 उधर जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहां पर ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, दोनों को प्लस कर देंगे तो 8 और 8 5 13, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन में विच इज ग्रेटर, कौन बड़ा है वो कह रहा है, पूछ रहा है। तो हम लोग यहां पर देख पा रहे होंगे आप एक चीज कि यहां पर एक मॉडुलस का साइन है, मॉड का साइन है, तो मॉड के साइन की वैल्यू देखिएगा, ये जो नंबर लिखी हुई है, ब्रैकेट था तो ब्रैकेट मैंने ओपन कर दिया, तो मॉड के अंदर अगर कोई भी नंबर होती है तो उसके साथ कोई भी नेगेटिव साइन नहीं लगाया जाता, वो केवल और केवल नंबर पुट कर दी जाती। तो मॉड का ये मतलब होता है। अब आप बताइए, एक 82 है और एक दूसरा -82 है, इन दोनों में बड़ा कौन है? तो कौन बड़ा है? हमारा प्लस वाला। जब आप नंबर लाइन में देखते होंगे तो पॉजिटिव की संख्या राइट साइड, निगेटिव की संख्या लेफ्ट साइड, तो जो जितना लेफ्ट साइड में होता है वो उतना ही छोटा होता है, तो इस वजह से निगेटिव वाली संख्या पॉजिटिव वाली संख्या से हमेशा छोटी होती है। तो यहां पर इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा। इसी तरह से इसमें देखें तो मॉड है -31 है, तो 31 का मतलब यहां पर
सिर्फ और सिर्फ माइनस हटेगा और ये 31 दोनों हो जाएगा, तो यानी कि ये दोनों यहां पर इक्वल हो जाएंगे। फिर उसके बाद मैं इसमें एक क्वेश्चन और बता देता हूं, सारे सेम हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये कैसे सॉल्व होगा, देखिएगा थोड़ा यहां पर। पहले मॉड में 121 लिखा है, लिख दिया, फिर प्लस माइनस का माइनस किया, 20 आ गया। एक चीज आपको ध्यान देना है, अगर मॉड के अंदर जब तक सिंगल संख्या नहीं आ जाती तब तक आपको उसका माइनस साइन नहीं हटाना है। मतलब अगर यहां पर दो संख्या दी गई है तो पहले आप इसको सॉल्व करिए, एक नंबर में कन्वर्ट करिए एंड देन आप उसका साइन अगर हो तो हटाइए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पहले ही हमने इसको अंदर ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, फिर उसके बाद हम यहां पर लिखेंगे, इसमें मॉड नहीं लगा हुआ है तो सेमी कोलॉन 121 और प्लस माइनस का हमारा माइनस हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। हमने इसको सॉल्व किया तो 121 में 20 माइनस किया 101 और 101 का मॉड 101 ही हो जाएगा, कोई निगेटिव साइन नहीं है। इसमें भी माइनस करेंगे तो 101 ही हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये दोनों भी इस बार इक्वल हो रहा है। आगे बात समझ में। अब इसका लास्ट क्वेश्चन बचता है। लास्ट क्वेश्चन को मुझको सॉल्व करवाने की जरूरत नहीं है, मैं इसमें सिंपल से इसकी इक्वेशन बता देता हूं और बाकी सभी आपने इसके पहले क्वेश्चन किया हुआ है। केवल और केवल इसकी इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, सम किसका किसका कह रहा है, इसका। और वैसे भी आपको बताया था कि फ्रॉम के बाद जो संख्या हो उसको हमेशा आप सबसे पहले लिख लिया करिए। कौन सी संख्या दी हुई है, 443, तो 443 लिख ली और फिर सब्ट्रैक्ट कह रहा है तो आप यहां पर सब्ट्रैक्ट लगा लीजिए और अपने मन से यहां पर आप लार्ज ब्रैकेट लगा लीजिए ताकि आपको सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। और फिर क्या कह रहा है, सम ऑफ इसका और इसका, मतलब इन दोनों को प्लस, यानी कि -243 प्लस 161 हो गया इतना। अब उसके बाद आपको इसको सॉल्व कर लेना जैसे इसके पहले किया था। इसी तरह से सी नंबर जो है, सी नंबर हमने ये वाला जो क्वेश्चन है वो हम यहां पर सॉल्व कर चुके हैं और बी नंबर हमारा सेम इसी तरह से हो जाएगा। कैसे, एक बार मैं इसकी इक्वेशन फिर से लिखे देता हूं। फ्रॉम के बाद देखिए, फ्रॉम के बाद जो लिखा है हम उसी को पहले लिखते हैं ना, तो फ्रॉम के बाद क्या लिखा है, सम ऑफ इतना, मतलब इनका जो सम होगा, किनका, ये जो नंबर दी हुई हैं इनका जो सम होगा, तो सम हम उसका पहले लिख लेते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सम ब्रैकेट में -98 प्लस फिर ब्रैकेट में -111, फिर उसके बाद हमने पहले इन दोनों का सम लिख लिया, फिर इन दोनों के सम से, मतलब इसके बाद हम माइनस साइन लगाएंगे और फिर क्या आ जाएगा 123, मतलब इन दोनों के सम से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ये क्वेश्चन कह रहा था, तो इसकी ये इक्वेशन बनती है। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सी नंबर बता दिया उसके पहले की तरह है। फिर इसी तरह से यहां पर भी यही चीज, फ्रॉम के बाद क्या लिखा है ये, तो पहले मैं इसी को लिख लूंगा। कैसे आ जाएगा ये, -109 प्लस 312 और फ्रॉम है तो माइनस और फिर सब्ट्रैक्ट इसको करने के लिए कह रहा है तो -150। ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह से अगर इसका लास्ट क्वेश्चन देखें, ए नंबर x एडेड टू इतना, मतलब कि एक नंबर x है उसको जोड़ा गया किस में, -101 में और इज 201 और उसका रिजल्ट क्या बनता है 201। मतलब एक नंबर x है उसको -101 में जोड़ना है तो हमारा रिजल्ट क्या बन जाएगा 201। अब इसमें x की वैल्यू निकाल लेना है, तो x की वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, सिंपल सा प्लस माइनस का -101 इज इक्वल टू 201। अब माइनस की संख्या उधर जाएगी, प्लस में चेंज हो जाएगी 201
प्लस 101 सॉल्व करेंगे, सिंपल सा ऐड करना है बस 302 और ये इसका आंसर आ गया। आ गया समझ में? तो मुझको लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। आपकी एक्सरसाइज 1.1 पूरी फिनिश हो चुकी है। अब इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी के नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए आप इसको कंप्लीट करते रहिएगा।